सो हेलो एनिमलवर्स, वेलकम बैक टू एनिमे एंथुसियास्ट पे। सो फाइनली ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार का फाइनल गोर द कैलेमिटी आ चुका है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ब्लीच के इस फाइनल सीजन के लिए काफी समय से वेट कर रहा था, क्योंकि मैं ब्लीच का एक ह्यूज फैन हूँ। आज मैं इसके एपिसोड 1 को पूरी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और हाँ, मैं ब्लीच के आने वाले सभी 10 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें युवाहा का एक ड्रीम दिखाया जाता है, जहां युवाहा थ्रोन पे बैठा होता है और इचिगो अपने ओल्ड जान पाक्तू से सीधा उसके सिर पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां द ऑलमाइटी युवाहा वारवर्ल्ड के थ्रोन पे बैठा दिखता है। वो बोलता है, क्या खूबसूरत सपना था ना। वहाँ हास्वात और क्विंसी सोल्जर्स मार्च करते हुए आते हैं। युवाहा अपनी आंखों से सभी क्विंसीज का पेन और लॉयल्टी देख रहा होता है और इचिगो का वेट करते हुए बोलता है, आ जाओ, तुम में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसके बाद पूरे वार वर्ल्ड में जहाँ जहाँ फाइट्स हो रही होती हैं, उनकी पोजीशन दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हास्वात शैडो से निकलकर इचिगो और उरियो को कन्फ्रंट करता है। उरियो इचिगो को बताता है कि जब युवाहा सोता है तो उसके और हास्वात के बीच द ऑलमाइटी की पावर स्विच होती है। ये सुन के इचिगो शॉक हो जाता है। उरियो बताता है कि अभी युवाहा के पास द ऑलमाइटी की पावर नहीं है, वो वार वर्ल्ड के अपर लेवल में है। उरियो इचिगो को वहाँ जाने को बोलता है, पर इचिगो को उरियो की फिक्र होती है, क्योंकि अभी हास्वात के पास द ऑलमाइटी की पावर है और इस पावर लेवल पे उरियो उसे कभी नहीं हरा सकता। पर उरियो बोलता है, तुम जाओ, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, खास करके हास्वात को हाथों। इचिगो को ये सुनकर राहत मिलती है, वो स्माइल करता है। इट शोस कि ही कैन काउंट ऑन उरियो टू होल्ड बैक हास्वात। इचिगो और हिमेज और चैड अपर लेवल के लिए निकल जाते हैं और पीछे हास्वात की एक कोल्ड ब्लडेड स्मर्क देखने को मिलती है। सीढ़ियों से चढ़ते हुए इचिगो ओरिहिमे से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। ओरिहिमे कहती है कि उसे पहले यकीन नहीं था कि उरियो सच में क्विंसीज को ज्वाइन किया है, पर उरियो से डायरेक्टली बातें सुनने के बाद उसे रिलीफ मिला। तभी अचानक उनके ऊपर स्टोन स्टैच्यूज अटैक कर देते हैं। इचिगो ओरिहिमे को पकड़ के अटैक्स डॉज कर लेता है और चैड बोलता है, तुम आगे जाओ इचिगो, मैं इन स्टैच्यूज को होल्ड करूंगा। तभी चैड की हेल्प करने के लिए गांजू अपनी सैंड टेक्निक के साथ वहां आ जाता है। चैड बोलता है कि इचिगो बस वही रास्ता देखता है जो उसके सामने होता है, तो हमारा काम उन रास्ता को साफ करना है। इसके बाद उरियो वर्सेस हास्वात की फाइट शुरू होती है। उरियो बताता है कि हास्वात पूरी तरह से फ्यूचर नहीं देख सकता और एरो से अटैक करता है। हास्वात बहुत इजीली डॉज करके उरियो के एकदम करीब आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। फिर उरियो चेक करने के लिए अपने वर्ल्ड स्टैंडिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और अपने पैरासिटिक एरो टेक्निक से अटैक करता है, पर हास्वात सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। हास्वात उरियो को सेवरल फ्लोर्स नीचे फेंक देता है और बोलता है, मेरे पास द ऑलमाइटी की पावर है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकता। हास्वात बताता है कि तीनों वर्ल्ड्स के बीच जो डायमेंशन शिफ्ट बना है वो युवाहा का ही प्लान है। सोल सोसाइटी में अटैक करना, मास होलो एक्सटर्मिनेशन, यामामोटो एंड स्क्वाड जेरो की डेथ, सोल किंग की डेथ, सब प्लान था। इस क्रैक से तीनों वर्ल्ड्स तबाह हो जाएंगे और युवाहा अपना नया वर्ल्ड बनाएगा, वेल्ट। हास्वात उरियो के चश्मे को अपनी स्वॉर्ड से तोड़ के उसे मारने की कोशिश करता है, पर उरियो डॉज कर लेता है और बोलता है, तुझे डिफीट करके मैं द ऑलमाइटी को खत्म करूंगा और तीनों वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टर्न रिटर डी के पास, एस्किन नाकलेवार के पास। वहाँ योरुइची बुरी तरह से इंजर्ड जमीन पे पड़ी होती है। आस्किन ने उस पर स्पिरिचुअल प्रेशर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एक हाइब्रिड बॉल से अटैक किया होता है, जिससे योरुइची काफी कमजोर हो गई होती है। यूसुरो भी मरने की हालात में होता है, वो तड़प रहा होता है। आस्किन बोलता है, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। तभी पीछे उराहारा की एंट्री होती है। योरुइची उसे लात मारती है और बोलती है, तुम्हें मेरा कंडीशन देखना चाहिए, मेरा बट नहीं। आस्किन उराहारा को देख के बोलता है कि वो उसे इसलिए जानता है क्योंकि उराहारा स्पेशल थ्रेट्स में से एक है। तभी उराहारा योरुइची के बट पे स्लैप मारता है। आस्किन शॉक हो जाता है कि योरुइची इतनी फैटली इंजर्ड होने के बावजूद भी कैसे मूव कर सकती है। तभी हमें स्क्रीन पे एक क्रेजी फैन सर्विस पोस्टर दिखता है, जिसमें योरुइची के बम पे लिखा होता है, गॉड ऑफ थंडर। उराहारा बताता है कि उसने योरुइची को हील किया है, पर उसकी बॉडी ये फॉर्म सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हैंडल कर सकती है। योरुइची कहती है, इतना टाइम काफी है। वो अपने राइजिन सेंकाई फॉर्म में आती है। आस्किन अटैक्स करता है, पर वो लोग उसे डॉज कर लेते हैं। योरुइची उस पर बहुत सारे अटैक्स करती है, बट आस्किन सब कुछ डॉज कर लेता है और उसे अपनी एक पंच में ही नॉक कर देता है। पर उराहारा पीछे से एक पेपर दिखाता है। जैसे ही उराहारा पेज पलटता है, योरुइची ट्रांसफॉर्म होती है अपनी सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड फॉर्म में, सुनरियो कोकुबियो सेंकी, द थंडर गॉड फॉर्म। भाई योरुइची की ये थंडर गॉड फॉर्म देखकर एकदम क्रेजी लग रहा था। आस्किन उसकी न्यू फॉर्म देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है। योरुइची आस्किन पे ब्रूटल अटैक कर देती है। आस्किन समझ नहीं पाता है क्योंकि वो योरुइची के स्पिरिचुअल प्रेशर से इम्यून था, फिर भी
योरोइची के अटैक्स वर्क कर रहे थे तभी उराहारा उसके पास आके एक्सप्लेन करता है आस्किन को स्पिरिचुअल प्रेशर से इम्यून होने में 1 मिनट लगता है, पर योरोइची के इस फॉर्म में उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर हर सेकेंड में 48 टाइम्स चेंज होती है। मिड एयर में योरोइची और आस्किन के बीच एक्सट्रीमली इंटेंस और डिस्ट्रक्टिव फाइट होती है और योरोइची अपने डेडलीस्ट फाइनल अटैक करती है। फाइट के बाद योरोइची बिल्डिंग के क्लिफ पे चढ़ जाती है, फिर उराहारा के पास चली आती है। उसके 5 मिनट्स ओवर हो चुके थे और इम्यून इनहेंसर भी खत्म होने वाला था। उराहारा उठकर आस्किन की बॉडी देखने जाता है टू मेक श्योर दैट ही इज डेड, बट वेट, तभी अचानक उनके सामने एक जायंट गिफ्ट बॉल डेल्यूक्स आ जाती है और दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। आस्किन अपने वॉल स्टैंडिंग फॉर्म में आ जाता है जिसे हास हैन कहते हैं और इसी धमाकेदार क्लिफ हैंगर पे ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था ब्लीच द कैलेमिटी का एपिसोड 1 का फुल रिकैप। आपको योरोइची की थंडरगार्ड फॉर्म और यूरियो वर्सेस हासहार्ट की फाइट कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना, और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड्स के ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना करो। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।